बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बीजापुर से विधायक रामनिवास रावत ने मध्य प्रदेश में लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने इस ऐतिहासिक जीत का श्रेय मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के साथ साथ बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को दिया है। उन्होंने कहा, डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की कुशल रणनीति और नेतृत्व के चलते बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर क्लीन स्वीप किया है। रामनिवास रावत ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहना है कि शुरुआत में लग रहा था कांग्रेस ग्वालियर चंबल अंचल में लगभग 3 सीटें जीत सकती है, लेकिन कांग्रेस जिस रास्ते पर चल पड़ी है उस पर किसी को ज़रूरत नहीं है कांग्रेस को हराने या जीतने की। वो हारने के लिए तैयार बैठी हुई है। कांग्रेस व्यक्तियों का आकलन नहीं करती, किस व्यक्ति को क्या पद देना है, कैसे अपने वोट बढ़ाना है, वह आकलन नहीं करती। यहाँ तो नेताओं की फ्रेंचाइजी चलती है। फ्रेंचाइजी ग्रुप से पार्टी को नहीं चलाया जा सकता। रामनिवास रावत ने राहुल गांधी की तरफ तारीफ की और कहा कि वह अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उन पर पहुंच पाना मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए संभव नहीं था। उन तक अपनी बात पहुंचाना भी असंभव है। रामनिवास रावत ने कहा कि नैतिकता के आधार पर जीतू पटवारी और उमंग सिंघार को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मैं चाहूँगा, मेरी सद्भावना है कि वह लोग मध्य प्रदेश में कांग्रेस के संगठन में बने रहें, इससे कि भाजपा इसी तरह क्लीन स्वीप करती रहे। रामनिवास रावत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा, दिग्विजय सिंह बड़े नेता हैं, उनके नेतृत्व में इस तरह धीरे धीरे सब निपट लेंगे, कोई बचेगा नहीं। सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश के 29 सीटों से जीतने वाले भारतीय जनता पार्टी के 29 सांसदों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित रूप से सभी को खुशी है, प्रसन्नता है। अकेला मध्य प्रदेश देश का ऐसा राज्य है यहाँ पूरी की पूरी सीटें जीती। यहाँ छोटे छोटे राज्य हैं यहाँ तो, लेकिन बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है जहाँ पूरी की पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी की जीती हैं। इस जीत का श्रेय मुख्यमंत्री का नेतृत्व मोहन यादव और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की नेतृत्व में बनाई गई रणनीति और कार्यकर्ताओं द्वारा की गई मेहनत का परिणाम है। जनता ने फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति विश्वास व्यक्त किया है और 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई है। लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस ने बड़े-बड़े दिग्गजों को भी हार का सामना जो है उनको करना पड़ा। देखिए, जनता सबसे बड़ी दिग्गज होती है, प्रजातंत्र। जनता सबसे बड़ा, जनता किसी को नहीं बख्शती। जनता के सामने कोई दिग्गज नहीं होता। जो जनता की सेवा करता है, जनता के काम आता है, जनता का विश्वास जीता है, वही फील्ड में रहता है, उसी को जनता चुनती है। तो जनता है। कमलनाथ जी का गढ़ की बात की जाए, कमलनाथ जी की बात की जाए या फिर दिग्विजय सिंह की बात करें, हार के पीछे आपको क्या लगता है कौन क्या रहा है? सबसे बड़ा कारण तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों ने, हालांकि मैं चूँकि पार्टी छोड़ चुका हूँ इसलिए ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए, इन लोगों ने कभी कांग्रेस को मजबूत करने का काम नहीं किया। कांग्रेस में रहकर अपनी फ्रेंचाइजी बनाने का काम किया है। वही सिस्टम कांग्रेस में चल पड़ा है। जो भी पद पर बैठता है अपने हिसाब से संगठन, अपने हिसाब से व्यक्ति की नियुक्ति पार्टी के हिसाब से नहीं करता है। कौन व्यक्ति पार्टी के लिए मजबूत होगा और कौन व्यक्ति पार्टी के लिए काम करेगा। जो फील्ड में काम करते हैं, मजबूत हैं, उन लोगों को दरकिनार किया जाता है। एक फ्रेंचाइजी के रूप में अपने नाम का ठप्पा लगाकर अपने नाम का संगठन तैयार करने की प्रथा चल पड़ी है। और जो मजबूत होता है, जनता में जिसकी पकड़ होती है, उसको निपटाने का, हराने का काम कांग्रेस में आम बात हो गई है। जैसे 98 में मैं चुनाव हारा, प्रशासन की वजह से हारा। उस समय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो समझ लो कि मुख्यमंत्री के साथ प्रशासन चलता है। इसी तरह से 18 में मेरा टिकट चेंज नहीं होने दिया। टिकट चेंज हो जाता तो मैं चुनाव भी जीतता और शायद सरकार भी नहीं गिरती और सिंधिया जी भी नहीं जा पाते। लेकिन इन लोगों को कांग्रेस की चिंता कम, अपनी चिंता ज़्यादा है और इसी के परिणाम ये देखने को मिल रहा है। इन्होंने कभी ये नहीं देखा कि कौन व्यक्ति है जिससे कांग्रेस को लाभ हो सकता है। वोटों का आकर्षित किए जाते हैं, वोट किस तरह से बढ़ेंगे, इस तरफ ये कभी ध्यान नहीं देते। क्लीन स्वीप की स्थिति के बाद जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने हार की जिम्मेदारी खुद अपने सिर पर ली है।
ठीक है, मैं चूँकि पार्टी छोड़ चुका हूँ इसलिए मैं इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अब उन्होंने, आप कह रहे हो कि नैतिक जिम्मेवारी ली है, तो नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए बताना चाहिए। लेकिन मेरी तो शुभकामनाएं, दोनों जिस तरह से पद पे बने हुए हैं, नए लड़के हैं, नई जोड़ी है, इसी तरह से बने रहें और इसी तरह की सफलता हासिल करते रहें, जिससे मध्य प्रदेश में बीजेपी का परचम हमेशा बना रहे। राहुल गांधी जी की यात्रा मध्य प्रदेश यहाँ से गुजरी और फिर देखने में आया कि वहाँ रिकॉर्ड वोटों से जो है बीजेपी। दोनों विषय अलग अलग है। राहुल जी ने जागृति करने का काम किया, इनका नेतृत्व, इनका सिस्टम, इन्होंने अपनी, मैंने जैसे कहा, फ्रेंचाइजी से पार्टी नहीं चला सकते, फ्रेंचाइजी से होटल चला सकते हो, फ्रेंचाइजी से एनजीओ चला सकते हो, लेकिन पार्टी को नहीं चलाया जा सकता। पार्टी में चलाना है तो कार्यकर्ताओं को महत्व देना पड़ेगा। इन लोगों ने यही चिंतन नहीं किया अभी तक कि लोग पार्टी छोड़ क्यों रहे, बल्कि ये कहते हैं कि जितने छोड़ें उतना अच्छा है और छोड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति है, तो मैं अब इस संबंध में ज़्यादा नहीं कहूँगा।